जय हिंद साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल 2021, क्योंकि साल 2021 से ही ये भर्ती आ रही है। कौन सा इंजन फिट है उसमें जो आज तक आके ही नहीं लगी है। देखिए, कहने का मतलब ये है, स्पष्ट है, साफ तौर पर सरकार ये चाहती है कि रोज़गार ना दिया जाए। अगर दिया भी जाए तो उसमें सरकार सबसे पहले अपना मतलब ढूंढ रही है। साल 2021 की हुई घोषणा साल 2022 जनवरी में आया हुआ इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया का नोटिस, और जनवरी में आया था 9 के आसपास, और अब दूसरी जनवरी आने को है, लेकिन वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर स्पष्ट है कि सरकार ये चाह रही है कि बहुत ही कम समय में इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाए। इससे पहले भी मैं इस विषय पर बात कर चुका हूं। जैसे 49,568 में बहुत कम समय में ये लोग भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा चुके थे। इनका भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना पता है कैसा है? मेडिकल तक, मेडिकल के बाद में ट्रेनिंग चाहे जब हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान जारी कर ये कहा था कि दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य है सरकार का इस भर्ती को कंप्लीट कराने का। और इनके पास में एक उदाहरण है 49,568 की भर्ती, जो एक साल में इन लोगों ने कंप्लीट करा ली थी। तो अभी ये दिसंबर में या फिर अभी अक्टूबर में ये भर्ती क्यों निकालेंगे, नवंबर में भर्ती क्यों निकालेंगे ये लोग? तो ये लोग जो भर्ती निकालने के चक्कर में हैं, जो इनका सरकार का स्पष्ट रूप से जो जाहिर हो रहा है कि ये जनवरी और फरवरी, ये दो मंथ हैं 2023 के, इन मंथ में वैकेंसी को निकालने की फिराक में लगे हुए हैं, ताकि कम समय में भर्ती को कंप्लीट कराया जा सके और फिर वाहवाही लूटी जा सके कि हमने कम समय में इतने लोगों को रोजगार दे दिया, कम समय में हमने एक पुलिस जो भर्ती है वो कंप्लीट करा दी, वो भी लगभग 40,000 के समथिंग में पदों पर। 46,000 के समथिंग में कबूल आए। योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 46,000 में से देखना होगा वे कितने जो पद हैं वो स्वीकृत होकर वापस आते हैं आवेदन के लिए। अब इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो ओवरेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओवरेज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लगभग एक साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो 3 से 4 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं पर ईयर के हिसाब से जो आवेदन करते हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ओवरेज हो जाएंगे और उनको फिक्र भी नहीं है इस बात की। और अगर वैकेंसी साल 2023 में आती है तो जो लोग अब तक ये सोच रहे थे ना कि मेरा भर जाएगा इसमें फॉर्म, मेरा फिलअप हो जाएगा, तो अब उसके भी चांस कम है, क्योंकि ये मुझे आप ही ने सिखाया है कि जब जिस वर्ष वैकेंसी आती है उस वर्ष से ही एज काउंट होती है। अगर साल 2023 में वैकेंसी आती है तो 23 से ही तो काउंट होगी, एक साथ 2023 से। फिर क्या होगा? फिर जिसकी 2000 है वो भी गया, जिसकी 2001 है उसके जाने के भी पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है ना? जर्नल कैंडिडेट की बता रहा हूं मैं। ठीक है, जिसकी 2000 है वो तो पहले ही चला गया, ये मान के चलिए। 2001 वाले पे भी संकट बन जाएंगे और ना जाने कितने कैंडिडेट इसमें ओवरेज हो जाएंगे। लेकिन ये कैंडिडेट फॉर्म फिलअप ना करके इतने बच्चे ओवरेज नहीं होते जितने बच्चे 10वीं 12वीं जो है वो करते हैं। तो नए बच्चों का इसमें आगमन हो जाएगा। ठीक है भैया। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि प्रयास हमने कई बार एज में रिलैक्सेशन के लिए किया है। विधानसभा में सरकार ये बात कबूल चुकी है कि एज में रिलैक्सेशन देने का या फिर ग्रेस देने का इनका कोई भी मत नहीं है, कोई भी इनका विचार नहीं है। अब इन्होंने कह दिया है तो भाई ये तो पक्का हमें भी नज़र आ रहा है कि ये लोग जो कह देते हैं वो करते हैं, और ये मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर इनको कहे हुए को बदलवाना है तो देखिए, ट्विटर कैंपेन थोड़ा मोड़ा कोई विकल्प हो सकता है। इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ट्विटर कैंपेन का इस विषय पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में जो बात कबूली जा चुकी है वो बात कबूल हो चुकी है, ये मान के चलिए। लेकिन छात्र लोगों के आग्रह करने पर मैंने इस ट्विटर कैंपेन को 5 दिन का रखा है। 29, 30, 31, 1 व 2 तारीख तक हमारा एज में रिलैक्सेशन को लेकर लगातार ट्विटर कैंपेन रहेगा। जितने लोग ज़्यादा ट्वीट करेंगे
उतना ही ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सरकार स्पष्ट तौर पर चाहती है कि एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए, और अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा तो इस बात का असर चुनाव में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अदर जो स्टेट हैं, एक तो उनमें 18 से 25 जनरल कैंडिडेट की आयु ली जाती है, उत्तर प्रदेश में 18 से 22 तो एज कर रखी है और रिलैक्सेशन का भी कोई विचार नहीं है। तो यहां उत्तर प्रदेश में अन्याय और घोर अन्याय जैसी बात है, क्योंकि जो अदर स्टेट हैं उसमें 18 से 25 जनरल कैंडिडेट की आयु है और एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है। तो वहां का कैंडिडेट बहुत खुश है और उत्तर प्रदेश का जो कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, वो बहुत इस समय दुख व्यक्त कर रहा है। लेकिन वो दुख केवल अपने तक व्यक्त कर रहा है। हमने अपनी वीडियो डालकर आप लोगों को बताया था कि हंगामा हो जाना चाहिए, ट्विटर को हिला दो तो कुछ होने की उम्मीद है। ट्विटर को हिला दो, और हिला सकते हो। 5 लाख लोग भी हो ना तो भी हिला सकते हो आप लोग, ठीक है ना। 5 लाख भी हो, लेकिन साथ तो आओ। कोई साथ नहीं आ रहा। कोई ये सोच रहा है मेरे यूपी में नहीं होगा, मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर लूंगा, है ना। तो ये जो आपके दिमागों में जो फेरबदल चल रहा है ना, ये सही नहीं है। देखिए, तो अब यहां पर है क्या वैकेंसी इस साल आ पाएगी, तो देखिए चांस बहुत कम हैं इस वर्ष वैकेंसी के आने के। और वैकेंसी जहां तक उम्मीद है आपकी, दिसंबर तक ये सारी जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लेंगे और जनवरी में आपके लिए वैकेंसी लाएंगे। जनवरी फरवरी में वैकेंसी आने की उम्मीद पूरी तरीके से, जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है, वो 2023 में है, ठीक है। दूसरा सवाल था उम्र कब से ली जाएगी। अब भैया अगर ये वैकेंसी बाई चांस साल 2022 में आ जाती है, लास्ट में भी आ जाती है, 31 को भी आ जाती है, 31 दिसंबर को भी आ जाती है, तो भी एक साथ 2022 को आधार मान के इस काउंट की जाएगी, ठीक है भैया। अच्छा, सरकार करना क्या चाह रही है, ये सरकार क्या करना चाह रही है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। सरकार ये करना चाह रही है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है वो कैसे ही करके इनको बनाना है। अगर ये वैकेंसी अभी निकाल देते, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो लंबा पीरियड है दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कराने का, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो इनको पता है कि 49,568 की भर्ती ये बहुत ही कम समय में समाप्त करा चुके हैं। तो ये लोग, भर्ती बोर्ड वाले भी, सरकार वाले भी ये चाह रहे हैं कि हम तो बहुत ही कम समय में जो भर्ती प्रक्रिया उसे संपन्न करा लेते हैं, तो इतना लंबा पीरियड खींचने की क्या जरूरत है। ये लोग ये सोच रहे हैं। सरकार करना ये चाह रही है कि लोकसभा का चुनाव इसी बात को मुद्दा बनाकर जीतना चाह रही है, और विधानसभा का चुनाव भी इसी बात को मुद्दा बनाकर जीता था। यूपीएससी का रिजल्ट विधानसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि सरकार को पता था हंगामा हो जाएगा, हार हो जाएगी, इसलिए नहीं आया, ठीक है ना। और रही बात अब इसकी, तो देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अगर एज एक साथ 2023 से या फिर 22 से हो जाती है काउंट, तो ये मान के चलिएगा छात्र लोग इसका चुनाव में पूरी तरीके से बदला लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं ये बता रहा हूं। अगला, ओवरेज वाले क्या करें भैया। ओवरेज वाले आप लोग बहुत कहते हो मेरा उस नेता से जुगाड़ है, नेताओं को पकड़ो। वोट नहीं दी क्या नेताओं को, तो नेताओं को ढूंढो, नेताओं को पकड़ो, उनसे कांटेक्ट करो और योगी जी के समक्ष इस बात को रखो, ठीक है ना। कुछ टीम बनाकर लोग जनता दरबार पहुंचो। अगर अभी कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ट्विटर कैंपेन चलाकर देख रहे हैं, असर पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोगों को वाकई में एज में रिलैक्सेशन की जरूरत है तो लखनऊ जाओ, इको गार्डन में धरना नहीं देना है, सीधा जाकर मुख्यमंत्री आवास पर कांटेक्ट करना है, टक्कर वहीं पे तो मारनी है। सीएम आवास पे जाके सीएम साहब से डायरेक्टली बोलो, जनता दरबार में जाओ, सबकी बात सुनी जाती है, आपकी भी सुनी जाएगी। वो कैंडिडेट जाए जिसको एक बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला है, वो कैंडिडेट वहां पहुंचे। ओवरेज वालों के लिए मैंने बता दिया है क्या करना है भैया। क्या पेपर का पैटर्न बदलेगा, एक क्वेश्चन ये है। तो बिल्कुल पेपर का पैटर्न बदल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है 41,520 और 49,568, ये दोनों एक ही पैटर्न पर कराए गए एग्जाम थे।
लेकिन जैसे ही आया जेल वार्डन का एग्जाम तो उसमें साहित्य वाला जो पोर्शन है उसे ऐड कर दिया गया, यानी साहित्य को पेपर में बढ़ा दिया गया, जिसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए बच्चे जो है वो मारे गए। वो तैयारी करके गए थे 41,520 और 49,568 जैसे पेपर की, और वहां पर 20 से 25 क्वेश्चनों पर साहित्य के आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा पेपर का जो मामला था वो बिगाड़ दिया गया था। तो अब की बार भी पैटर्न चेंज हो सकता है, इस बात के लिए भी रेडी रहें। ठीक है भैया, इस साल वैकेंसी आने के बहुत कम चांस हैं। ओवरेज वाले जो बच्चे हैं वो ट्विटर कैंपेन में जान लगा दें अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो, और ट्विटर कैंपेन में जान तो लगाएं। जो लखनऊ के पास के कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो गए वो 10-10, 20-20 का ग्रुप बनाएं, और एक ग्रुप मैंने भी एज रिलैक्सेशन के नाम से टेलीग्राम पर बना रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां आप लोग मतलब अपना आपसी समझौता कर लें और लखनऊ पहुंचें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करें, या फिर अपने सांसद, अपने विधायक, अपने एमपी, एमएलए जो भी है आपका कांटेक्ट में, उससे अपनी शिकायत जाहिर करें। 10 लोग, 5 लोग की टीम बनाएं, उन नेताओं के पास में पहुंचे, तभी जाकर ये जो बात है एज की वो आगे बढ़ सकती है। और मुद्दा ये उठाएं कि अदर स्टेट जब 18 से 25 रख सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों 18 से 25 नहीं रख रहा है? रख सकता है, जबकि कोरोना काल में हमारी जिंदगी के जो अहम 3 साल हैं वो बर्बाद हो गए। उसकी भरपाई के लिए एज में कम से कम 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, कम से कम 2 साल की मांग करना। ये करने से ही होगा। अगर घर बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो होने वाला नहीं है भैया कुछ भी। फॉर्म आएंगे, भर जाएंगे, पेपर हो जाएगा, जो इसको लगना होगा वो लग जाएगा, आप रह जाओगे ऐसे ही ढूंढते हुए। आपकी जिंदगी फिर भी बर्बाद है, फिर भी बर्बाद है। कुछ करके ही देख लो, इससे बढ़िया प्रयास ही करके देख लो। एक प्रयास हो सकता है आपको कामयाबी की राह दिला दे। अब आप लोग कहेंगे हम यहां से जाएं लखनऊ, तो देखिए हमारा जो पड़ता है ग्रेटर नोएडा के पास पड़ता है, यहां से लखनऊ करीब 500 किलोमीटर के आसपास है। तो देखिए हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग लखनऊ के पास के लोग ही अपने मतलब नेताजी से कांटेक्ट करिए, और अपने एमपी, एमएलए, विधायक जी या फिर जनता दरबार में सीधे योगी आदित्यनाथ जी से कांटेक्ट करने के लिए चले जाइए। ठीक है भैया, ये सलाह है, और आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर मैंने दे दिया है। ठीक है ना, और लगभग 20 लाख से ऊपर फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद रहेगी, और जो पदों की संख्या है वो 35,000 के आसपास आने की पूरी जो उम्मीद है, पूरे जो चांस है ये बन रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ आप लोगों का क्लियर कर दिया आज की वीडियो में। और ट्विटर कैंपेन भी है, ऐसे ही नहीं कि भाई हमने ट्विटर कैंपेन रखा नहीं है या फिर स्थगित कर दिया है, तो कोई स्थगित नहीं किया है। ट्विटर कैंपेन है, उस समय भाग लीजिए, और संतुष्ट है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। ठीक है ना, करना तो आपको एक ना एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आज ही कर लोगे अच्छा रहेगा। सारे लोग आज ही सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है एज रिलैक्सेशन को लेकर जो बनाया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लो, वहां पर अपना आपसी समझौता बना लो, फिर जैसे चाहो वैसे कर लो। चलिए, जय हिंद।